सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा के 11 वचन का महाप्रयोग लेकर के आए हैं, जो आपके जीवन के समग्र क्षेत्रों में आपको सफलता प्रदान करेगा, आपके जीवन की दुख दरिद्रता निर्धनता को समाप्त करेगा, आपके घर परिवार के जो कलहपूर्ण वातावरण है उसको समाप्त करेगा, घर परिवार में धन धान्य से परिपूर्णता लाएगा। आपके हर क्षेत्र में आपको जो कर्म का क्षेत्र है उस कर्म के क्षेत्र में आपको सफलतम व्यक्ति के रूप में स्थापित करेगा, क्योंकि बाबा का जो 11 वचन है अपने आप में अद्भुत है। और मैंने जो आज तक अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया, मैं ये मानता हूं कि 11 वचन से बढ़कर कोई और चीज नहीं है, क्योंकि 11 वचन एक ऐसी वचन है, अगर आप इसको कंठस्थ कर लेते हैं, इसको धारण कर लेते हैं, इसके महाप्रयोग को कर लेते हैं, तो आपका जीवन हमेशा संवर जाता है और जीवन की जो बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। आपके घर में धन धान्य की परिपूर्णता आती है, सबसे बड़ी चीज तो ये। और बाबा की कृपा एक छतरी के आवरण की तरह आपके परिवार पर होती है कि जो कष्ट के बादल आते हैं वह छट जाते हैं और छाया रूपी बाबा का आशीर्वाद आपके परिवार को प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे परिवारों को आपने देखा होगा, पूरा का पूरा मेहनत करते हैं, पूरा एफर्ट करते हैं, लेकिन उनका जो परिणाम उनको मिलता है वह जीरो मिलता है। इसका कारण क्या है? इस चीज को कभी आप सोचेंगे तब आप समझ पाएंगे कि प्रभु की कृपा किस लिए विशेष होती है और आवश्यक होती है। देखिए, मैं यह नहीं कहता कि कर्म करना बंद करना है, कर्म नहीं बंद करना है, धर्म के साथ कर्म को लेकर चलना है। जब आप धर्म के साथ कर्म को लेकर चलते हैं तो आपके कर्म क्षेत्र में आप सूर्य मंडल की तरह, सूर्य की आभा की तरह आपका कर्म क्षेत्र चमक जाता है और आप सफलतम व्यक्ति स्थापित हो जाते हो। किसी भी बड़े व्यक्ति के यहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे वह धर्म वत्सल होता है, उसके अंदर दया होता है। और हमारे साईं ने यही मार्ग कहा है कि साईं को अगर आप याद करते तो आपके जहन में एक चीज आती है कि साईं बाबा लोगों को भोजन कराते थे। और साईं बाबा ने खुद, साईं सच्चरित्र अगर हेमाड पंत जी ने जो लिखा है, साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अन्नदान ब्रह्मदान के बराबर है, मतलब ब्रह्मा की तरह है। वो आपका पालन करती है, आपकी सृष्टि का संचालन करती है, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन परंपरा में यह कहा गया है कि जो अन्न है या अन्नपूर्णा देवी है, जो हमारा पालन करती है, हमारे उदर का पोषण करके हमारे लोगों को समस्त कार्य क्षेत्र में संचालन का शक्ति देती है। तो अन्नदान महादान है। अब आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साईं बाबा का 11 वचन का महाप्रयोग कैसे करेंगे। महाप्रयोग करने के लिए सबसे पहले तो आप जान लें, बृहस्पतिवार का दिन मतलब गुरुवार, थर्सडे के दिन आपको इसको करना है। करना क्या है? आपको एक घी का दीप ले लेना है और एक धूप बत्ती ले लेना है जला करके, और पीला पुष्प ले लीजिए, अक्षत रोली ले लीजिए, और बाबा को पीले आसन पर स्थापित करके एक सफेद कागज ले लीजिएगा, रेड कलर की पेन ले लीजिएगा। जो 11 वचन हमने बोला है उस 11 वचन को आपको ले लेना है। 11 वचन वो, उसके बाद करना क्या है? 11 वचन एक बार मैं बोल के भी आपको सुना दूं कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लय जिसे नान्य। तो यह साईं बाबा का 11 वचन है। इसको आपको करना क्या है? जिस प्रकार से मैंने बताया, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, अक्षत रोली ले लीजिए, और उसके बाद पीला पुष्प ले लीजिए, घी का दीप जला लीजिए गुरुवार को, और उसके बाद धूप जला दीजिए। बाबा की समग्र रूप से पूजा करिए। 11 वचन को रेड पेन से इसी सफ़ेद कागज पर लिखकर इस पर थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिए कागज में। वैसे अगर पीले कागज पर लिखे तो और अच्छा है। इसको लिखने के बाद बाबा के श्री चरणों में रख दें। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे
आपको पूजा कक्ष में एक लगाना है, आपको अपने शॉप में एक लगाना है। ये 11 वचन लिखने के बाद इस कागज़ को आपको स्टडी आप कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में नहीं अच्छा है, आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सर्विसेज या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने स्टडी टेबल पर लगाइए, शयन कक्ष में लगा दीजिए, पूजा कक्ष में लगा दीजिए, अपने बिजनेस स्थान पर, अपने ऑफिस में लगा दीजिए। करना क्या है, कैसे इसका महाप्रयोग कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। आपने पूजा किया, पहले थर्सडे को इसको बाबा के श्री चरणों में रखा, शाम के टाइम इसको क्या करिए, इसको पूजा करिए, शाम के टाइम भी दीप जलाइए, धूप जलाइए, बाबा का आरती पूजा डेली की रूटीन में करिए। इस कागज़ को वहाँ पर दीपक पर दिखाने के बाद सभी जगहों पर चाहें तो आप जितने कागज़ जहाँ जहाँ लगाने सब पे लिख लें और एक साथ उसी दिन अपने बिजनेस स्थल पर लगा दें, ऑफिस में। अपना ऑफिस खोलने के बाद पहला काम बाबा का 11 वचन बोल दें, उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू कर लें। अब यहाँ पर अगर आप अपने शयन कक्ष में लगाए हैं तो सोने के पहले आप 11 वचन बोलिए, सो जाइए। उठने के बाद आप 11 वचन बोलिए, आप फिर जो है अपना दिनचर्या शुरू करिए। पूजा कक्ष में आप लगाया, पूजा करने के पहले आप 11 वचन बोलिए और पूजा कर लीजिए। अब इसी प्रकार से स्टडी टेबल पर आपने लगाया, जो बच्चे हैं वह पढ़ाई करने के पहले 11 वचन बोल लें, अपना स्टडी मतलब आपको कर्म धर्म के साथ करना है। बाबा के 11 वचन को बोलिए, अपने कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाइए और बाबा का यह 11 वचन आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप अपने कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा मानना है कि धर्म क्या करता है, धर्म आपके कर्म को सहारा देता है और कर्म को कभी पीछे नहीं करना चाहिए, कर्म हमेशा करना चाहिए। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो यह कहता है कि आप कर्म बंद कर दीजिए। कर्म ही सबसे प्रधान है, इसीलिए रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, वही है वही जो राम रचि राखा। मतलब कर्म आपको करना ही करना है, होगा क्या, जो प्रभु ने आपके लिए बनाया है। लेकिन यहाँ ये मतलब नहीं है कि प्रभु ने आपके लिए बनाया है तो आपको कर्म छोड़ देना, वो तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जब आप कर्म करोगे तो जिस स्टेप पे प्रभु ने आपके लिए जो रखा है वह चीज़ आपको मिलेगा। आप कर्म नहीं करेंगे तो आपके लिए वह चीज़, वह समीकरण तो बना हुआ है लेकिन वह चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कर्म जरूरी है। तो आप अपने प्रभु का ध्यान करिए, कर्म की तरफ बढ़ जाइए, निरंतर सफलताएं आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर एक चीज़ और हम इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हम जो यज्ञ याजन की बात करते हैं, यज्ञ याजन जब भी जीवन में कोई भीषण बाधाएं आए, हमारे देखिए सनातन परंपरा में क्या था कि कोई भी संस्कार होता था, कोई भी पूजा पाठ होता था, जीवन पहला नंबर कैसे चलता था। आपका मुंडन संस्कार, आपका विवाह संस्कार, आपके घर में चूड़ा कर्म संस्कार बच्चे का, अन्नप्राशन का संस्कार, कर्ण भेदन का संस्कार, 16 संस्कार थे। मतलब मृत्यु तक के संस्कार को हम लोग पूजा के विधान से जोड़ते हैं। तो हमारे जीवन में अगर हम अपने प्रभु को याद करके कोई भी कार्य करते हैं, अगर आपके जीवन में भीषण बाधाएं, यज्ञ याजन क्या है, हमारी सनातन परंपरा का एक पद्धति है। इसमें अगर आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर जब हवन होता है तो एक ऐसी अदृश्य एनर्जी जाती है जो आपके घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, आपके कर्म क्षेत्र में एक निखार लाती है और आपके जीवन की समस्त हर्डल, आप बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, आपका रास्ता एकदम विजन क्लियर हो जाता है। ये करता है यज्ञ। इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। इंस्टाग्राम पर आने का मतलब ये होता है जो हमारे लायक है वह चीज़ हम आपको समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं और इस प्रकार से आपके लायक जो भी हम कर सकते हैं वह जरूर हम करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम हर लोगों का जवाब देने का भी कोशिश करते हैं, कुछ लोगों का नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि व्यस्तता इतनी हो जाती है कि हर व्यक्ति का जवाब दे पाना संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हम जवाब आप तक पहुंचाएं, आप तक करें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम आप लेकर चल रहे हैं उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।